जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अपने हृदय से हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। परमेश्वर के वचन में से जो आज हम मनन करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन में से आज हम देखेंगे भजन 23 इस प्रकार से है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के वचन में भजन का दाऊद इस प्रकार से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, दाऊद कहता है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। वो उन बातों को याद नहीं कर रहा है कि जब परमेश्वर ने दाऊद को, जब गोलियत को मारने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को पाकर उस बड़े योद्धा को जब उसने मारा, वो उस समय को याद नहीं कर रहा। वो इस प्रकार से नहीं कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा था जब उसने मुझे सहायता किया कि मैं पर उस बड़े योद्धा को मारूं, उस गोलियत को हरा दूं, उसे मार दूं। वो इस प्रकार से नहीं कह रहा कि उस समय में यहोवा मेरा चरवाहा था। और वो ऐसे भी नहीं सोच रहा कि आने वाले समय में जब मैं अपने लाइफ के स्ट्रगल में से, इस परिस्थितियों में से, इस प्रकार से कहा जाता है कि ये भजन दाऊद ने अपने लाइफ के बहुत टफ टाइम में, बहुत मुश्किल समय में इस भजन को लिखा है। वो समय लिखा जब उसका अपना बेटा अबशालोम ने विद्रोह कर दिया और दाऊद को अपना राजमहल, अपना भवन छोड़कर भागना पड़ा। उस समय में जब उसका बेटा ही उसके विरोध में खड़ा हो गया है, ऐसे एक मुश्किल परिस्थितियों के मध्य में दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ऐसे हम भी अपने लाइफ के स्ट्रगल में से, अपने जीवन की परिस्थितियों में से होकर जब जाते हैं, जब हमारे लिए समय मुश्किल होता है, क्या हम भी दाऊद के समान कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। अभी समय, पूरा संसार इस समय लॉकडाउन है, पूरा संसार इस समय बंद पड़ा है। सब लोग अपने घरों के अंदर लॉकडाउन हो गए हैं। ऐसा एक बड़ा महामारी इस संसार में फैला हुआ है। क्या ऐसे परिस्थितियों के मध्य में जब इकोनॉमी, जब फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, अलग अलग रीति से लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है इस बीमारी के द्वारा, इस महामारी के द्वारा। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में से होकर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग रीति से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लोग एक दूसरे के करीब नहीं जा पा रहे। लोग अलग अलग रीति से, अलग अलग परिस्थितियों के मध्य में फंसे हुए, सब जगह कंफ्यूजन है। क्या इस मुश्किल समय के में भी हम कह सकते हैं जिस रीति से दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो ऐसे समय को याद नहीं कर रहा है कि जब परमेश्वर, जब मुझे इस परिस्थितियों में से निकालेगा, शायद तब यहोवा मेरा चरवाहा होगा। और दाऊद कह रहा है कि अब इसी समय जब मैं अपने लाइफ के स्ट्रगल में से, अपने जीवन की मुश्किलों से, परेशानियों में से होकर जा रहा हूं, वो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो भजनकार इस भजन में कहता है कि यहोवा मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरी हर एक जरूरतों की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी सेम परमेश्वर है। अगर आप किसी भी प्रकार की मुश्किल परिस्थितियों में से आज होकर जा रहे हैं, तो आप भी दाऊद के समान कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा हमारा प्रोवाइडर है, यहोवा
परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद कहता है, चाहे मैं अपने लाइफ के कैसे भी मुश्किल समयों में से होकर जाऊं, मैं नहीं डरूंगा। और उसके ना डरने का कारण एक ही है, वो कह रहा है क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम भी कह सकते हैं कि हमें किसी भी चीज से, चाहे हम अपने लाइफ के स्ट्रगल में से, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलें, तो भी हानि से ना डरेंगे, अगर यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर है। वो परमेश्वर जो उसके साथ एक जो चरवाहा और एक भेड़ के एक रिश्ते को यहाँ पर दाऊद दिखा रहा है। और वो आगे कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। दाऊद जानता है वो परमेश्वर शत्रुओं के सामने ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो शत्रुओं के सामने मेज लगाने वाला परमेश्वर है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में याद कर रहा है। अपने लाइफ के जब मुश्किल समयों में से आप होकर जाते हैं, आप परमेश्वर की भलाइयों को, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उसको याद कर सकते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कैसे भी समय हो, चाहे कैसी भी मुश्किलें हो, आप अगर परमेश्वर को अपनी मुश्किलों के मध्य में अपना चरवाहा कहने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर क्यों ना चले, वो आपको संभाल लेगा, वो आपको बचा लेगा। हर एक परिस्थितियों के मध्य में से परमेश्वर आपको निकाल देगा। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार हैं, अगर परमेश्वर के साथ आप चलने के लिए तैयार हैं, और अगर अपने मुश्किल समय में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए जिस रीति से दाऊद ने अपने मुश्किल समयों में अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो इस प्रकार से नहीं कह रहा कि जब परमेश्वर सब कुछ संतुलित कर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा, तो उस समय में यहोवा मेरा चरवाहा होगा। या वो ऐसे समयों को नहीं याद कर रहा जब वो परमेश्वर ने उसको इतना योग्य बनाया कि उस बड़ी बड़ी लड़ाइयों को वो लड़ सके, उस बड़े योद्धा को, गोलियत को मार दे। वैसे समय को याद नहीं कर रहा, अपने भूतकाल को नहीं याद कर रहा, और वो उस समय को भी नहीं याद कर रहा कि उस परमेश्वर ने उसे कैसे सामर्थ्य दिया। उसने अपने एक भेड़ के बच्चे को उस शेर के मुंह से, एक बार भालू के मुंह से बचा लिया। ऐसे समयों को वो अपने पास्ट को नहीं याद कर रहा, वो अपने प्रेजेंट में कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तो चाहे कैसी भी मुश्किलों में से, मेरे भाइयों और बहनों, आज अगर आप कैसी भी परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं, आज अगर आप अपने परमेश्वर को अपना यहोवा मानकर और अपनी जुबानों से ये अंगीकार करने के लिए तैयार हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी, तो परमेश्वर आपके साथ, आपकी हर एक परिस्थितियों में आपके साथ चलने के लिए तैयार है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना चलूं, मैं हानि से न डरूंगा। चाहे अपने लाइफ के सबसे मुश्किल परिस्थितियों में से भी क्यों ना आप होकर जाए, तब भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका परमेश्वर आपके साथ है। आज के वचन के लिए, आज के स्मरण के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। इस छोटे मनन के लिए परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अभिनंदन देता हूँ। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। और मैं पास्टर जॉन का धन्यवाद करूंगा कि इस सुंदर वचन को, भजन संहिता 23 को हमारे बीच में लेकर आए। हमारा परमेश्वर हमारे संग केवल हमारे अच्छे समयों में नहीं, परंतु शायद हमारे कठिनाई के समय में भी हमारे संग है। मेरे प्रियो, जब दाऊद अब्सलोम से भाग रहा था, शायद अपने शान शौकत, राजपाट, सब चीज़ों को खो दिया, जंगलों में घूम रहा है, अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस समय में भी ये दाऊद इस बात को बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे
कुछ घटी ना होगी। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में किसी चीज से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी उस जंगल का एहसास है, मरुभूमि का एहसास है, अगर आपने कुछ खो दिया है, तो आज परमेश्वर आप सबसे कह रहा है वो आपका चरवाहा है और आपको कोई घटी नहीं होने देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे वायदों का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, शायद जब हम लोग खुश होते हैं तो हम तेरी स्तुति करते हैं, लेकिन प्रभु जी आज इस दिन शायद हमारे जीवन में परेशानी होगा, शायद हमारे जीवन में संकट होगा, शायद हम किसी चीज से जूझ रहे हैं। प्रभु जी, प्रभु किसी भी चीज की कोई भी बात क्यों ना होने दीजिए, आज अभी इसी समय तू हम सबको इस एहसास को दे, सभी सुनने वाले, सभी देखने वालों को इस बात की शांति दे कि तू उनका चरवाहा है और उनको कोई घटी नहीं होगी। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, जवाब दिया है, चमत्कार करने जा रहा है। तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को, इस सेवकाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों को इस सेवकाई के बारे में बताइए। आशीष केवल अकेले नहीं, आशीष मिल बांट के लेंगे तो और अद्भुत हो जाएगा, प्रभु के नाम और ऊंचा हो जाएगा। तो प्रभु आप सब लोगों के साथ बने रहे, कृपया करके प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह की।